बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं J24 न्यूज और मैं हूं रवि आपके साथ एक बार फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर, जिसमें हम बात करते हैं बिहार के सियासत की, हम बात करते हैं बिहार की। प्रोग्राम का नाम हमेशा की तरह बिहार की बात रवि बिहारी के साथ। जाहिर तौर पर किस बिहार की बात हो तो एक बिहारी से बेहतर कौन बता पाएगा। यही कोशिश है कि बीइंग ए बिहारी इस प्रोग्राम को अच्छे से सरल भाषा में, सटीक भाषा में, ठेठ भोजपुरिया भाषा में आप लोग इन तक पहुंचाएं। तो आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास है? आज का प्रोग्राम पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव बेस्ड है, क्योंकि आज हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो अगला मतदान का चरण है, यानी दूसरे चरण का जो मतदान बिहार में होना है, उसमें कितनी सीटों पर मुकाबला है, किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा दांव पर लगी है, किसके मंत्री मैदान में है, किस किस के सियासी भाग्य का फैसला होना है। तो आज आपको बता दूं कि आज का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को बिहार में खत्म हो चुका है। पहले 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान पड़े, जिसमें बीजेपी और जेडीयू सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लग चुकी है। लेकिन अब अगले प्रचार के लिए, या माफ़ कीजिएगा, अगले चरण के लिए आज जो प्रचार है वो थम गया है। अब जो है 17 जिलों की 94 सीटों पर परसों यानी कि 3 तारीख को मतदान होना है। जनता तय करेगी कि आखिर किसके दावों पर उन्हें इत्मीनान है और अभी किसको करना इंतजार है। इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये वाला चरण इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी के एक तरीके से कमान संभाल रहे राघोपुर से तेजस्वी यादव, हसनपुर से तेज प्रताप यादव अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उनकी किस्मत का फैसला भी 3 तारीख को होना है। आज आखिरी दिन था, सियासी जोर आजमाइश खूब हुई। पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे बिहार, 4 रैलियों को संबोधित किया। लेकिन उन सब के बीच कल के दिन को छोड़ दे तो परसों का दिन काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि मंजू वर्मा जो जेडीयू सरकार में या कहिए नीतीश सरकार में मंत्री रही है, काफ़ी उनका विवादित एक तरीके से बालिका गृह कांड में उनका नाम आया था, उसके बाद विवादों में रही थी, उनके भी सियासी भाग्य का फैसला 3 तारीख को होने वाला है। जनता तय कर देगी। कुल मिलाकर कुल जब आप देखें तो ये कि आने वाला जो चरण है, यानी सेकंड फेज का जो चुनाव बिहार में होना है, उसके लिए जो मतदान होगा उसमें बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। यही वजह है कि सबकी नज़रें टिकी हुई है चुनाव के दिन पर। दूसरे चरण के चुनाव में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 18,823 मतदान भवनों में तकरीबन 41,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, जिले हैं 17 और सीट हैं 94, प्रत्याशी है 1463। हॉट प्रत्याशियों की बात करें तो तेजस्वी यादव इस मैदान में है इस बार, तेज प्रताप यादव है, मंजू वर्मा है और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद है। इनकी सीटों पर सबकी खास नजरें टिकी होगी। इसके अलावा एनडीए सरकार में मंत्री जो रहे हैं उन लोगों की किस्मत का भी फैसला होना है। उनके भी नाम पढ़ देता हूं, नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, श्रवण कुमार, इसके अलावा राम सेवक सिंह सहित प्रमुख प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला 3 तारीख को अगले चुनाव में यानी अगले चरण में होना है। इसके अलावा इस चरण में प्रत्याशियों की संख्या 1316 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 146, यानी कुल 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। उसमें से अगर पुरुष और महिला का कंपैरिजन देखें तो 1316 पुरुष प्रत्याशी है और उसके बाद 146 महिला प्रत्याशी है। क्या कुछ खास है इसमें? खास इस वाले चरण में यह है कि पटना में इस बार वोटिंग होगी, क्योंकि पहले चरण में पटना की सीटों का जिक्र नहीं था, पहले चरण में पटना में वोट नहीं डाले गए। लेकिन इस चरण में यानी सेकंड फेज का जब चुनाव होगा 3 तारीख को, तब पटना में वोटिंग होगी। सबसे ज़्यादा 46 जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं बीजेपी ने इस बार मैदान में। इसके अलावा 5 वीआईपी यानी कि सनोब मल्लाह की पार्टी और 43 सीटें जेडीयू कोटे से अलॉट हुई है, यानी कि 94 सीटों का समीकरण अगर मैं आपको समझाऊं तो 46 + 5 + 43 यानी बीजेपी, वीआईपी और जेडीयू। इसके अलावा हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो तकरीबन 56 सीटों पर महागठबंधन अपने प्रत्याशी उतार रहा है, जिसमें 2 तो प्रत्याशी लालू परिवार से हैं, जिसमें हम नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का। कांग्रेस के खाते में 24 सीट आई है जो चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले दूसरे चरण में मतदान होना है। 6 भाकपा माले और माकपा से 4,
वीएसपी के उम्मीदवार जो हैं 4 है, इसके अलावा मैदान में हैं। अगर इसमें खास बात की हम बात करें, इस चरण में पटना के 9, पश्चिमी चंपारण के 3, पूर्वी चंपारण के 6, शिवहर में 1। शिवहर गोलीकांड आपको याद होगा, हाल ही में प्रत्याशी की श्री नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए वजह से श्री नारायण शिवहर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वहां से विजेता कौन होगा। सीतामढ़ी के 3, मधुबनी के 4, दरभंगा के 5, मुजफ्फरपुर के 5, गोपालगंज के 6, सिवान के 8, सारण के 10 और वैशाली के 6, समस्तीपुर के 5, बेगूसराय के 7, खगड़िया के 4, भागलपुर के 5, नालंदा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबकी नजरें टिकी होंगी हसनपुर और राघोपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं बिना पिता के, क्योंकि पिता उनके जेल में है, ऐसे में आरजेडी जो भी परफॉर्म करेगी उसका सारो दामोदार टिका हुआ है तेजस्वी यादव के प्रचार पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव खुद मैदान में है, जनता उनके भाग्य का फैसला करेगी, तो आखिर भाग्य का फैसला क्या होगा। तेजस्वी से भी इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई है, सियासी अनुभव उनके पास ज़्यादा है, लेकिन कमान मिली है तेजस्वी यादव को। तो कुल मिलाकर कल छोड़ के परसों का इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए जगह न्यूज़। काहे से कि यहाँ पर के बनी मुख्यमंत्री ठेठ भोजपुरी अंदाज में हम रउआ लोग इनके समझाएं, आई बताएं कि बिहार के इर्द गिर्द या बिहार के गांव कस्बा में का चल रहल बा। एक बड़ा टीम हमार बिहार के अलग अलग जिले में बा, वो रिपोर्ट भेजता और हम वो रिपोर्ट के समअप करके रउआ लोग इन तक भोजपुरिया भाषा में समझावता, ताकि दिल्ली में जे लोग बा वो समझ सके कि बिहार की राजनीति में का चल रहा बा। चलिए कल भर इंतजार करे के बा, कैसे कि परसों तो पता लगे जाई कि जनता का कर ले बिया। रउआ भी जनता बानी, माफ़ करी। चलिए हमरा की दी इजाज़त, कहे से कि हमरा दूसर भी प्रोग्राम बनावे के बाद हम रउआ लगिन खातिर दूसर इंफॉर्मेशन ज़रूर जल्दी लेकर आए। फिलहाल ये प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। J24/7 देख रहे थे आप और मैं था रवि आपके साथ। बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना।